बेलपत्र के पौधे पर नई नई पत्तियां, लश ग्रीन पत्तियां निकल कर के आए, इसके लिए कौन सी खाद देनी चाहिए? सर्दियों में यदि सूख गया था, मुरझा गया था आपके बेलपत्र का पौधा, तो वो कौन सी खाद है जिसको देने से बहुत जल्दी नई फुटाव लेने लगेंगे और पौधा आपका वापस रीग्रो होने लगेगा। बेलपत्र के पौधे पर फरवरी के महीने से नई नई फुटाव होने लगती है। पूरे साल इसमें नई फुटाव आती है, लेकिन दिसंबर जनवरी का जो मंथ होता है वो इसके लिए सही नहीं होता है। ऐसे में पौधे की ग्रोथ ना के बराबर होती है और कई बार पौधा सूख भी जाता है। मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहती हूँ कि किस तरीके से केयर करनी है। जनवरी के महीने में किस तरीके से केयर करनी है, इस बात को समझ लीजिए। यदि बेलपत्र को आपने गमले में लगाया है तो विशेष केयर की ज़रूरत पड़ेगी। ये पौधा ज़मीन में लगा होता है तो बिल्कुल केयर नहीं मांगता, बहुत आसानी से घना लंबा हो जाता है। लेकिन जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो हमें इसे हर एक सीज़न के मार से और हर एक सीज़न के अकॉर्डिंग खाद देना होता है। जैसे कि दिसंबर में हमने ना के बराबर खाद दिया था, लेकिन जनवरी में खाद देने से फरवरी में आप रिजल्ट बेहतर ले पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको मिट्टी में मॉइस्चर को बना करके रखना है। मिट्टी में अब यदि आप थोड़ा मॉइस्चर बना कर रखेंगे तो पौधे को सपोर्ट मिलेगा और नई फुटाव जल्दी ले पाएंगे। दूसरी चीज़, गुड़ाई ज़रूर करनी है। ये बिल्कुल बिना भूले हुए ये काम आप ज़रूर करेंगे। गुड़ाई जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, 1 इंच ही करना है और हर एक 15 दिनों में एक बार करना है। तीसरी सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है सनलाइट। धूप यदि इस पौधे को प्रॉपर नहीं मिलती है तो ये पौधा कभी भी पनप नहीं पाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे जगह पे प्लेस कीजिए अपने पौधे को जहाँ प्रॉपर सनलाइट मिले और मॉर्निंग की धूप मिले तो बेहतर है, ताकि इसकी मिट्टी सूखे और आप 2 से 3 दिनों पर इसे पानी दे पाएँ। यदि आप पौधे को लगातार पानी दे रहे हैं और मिट्टी सूख नहीं रही है तो ऐसे में पौधे की पत्तियाँ पीली होकर के गिरने लगेंगी और पौधा घना नहीं होगा। कई लोग पूछ रहे हैं कि बेलपत्र की प्रूनिंग कब करनी है या रीपॉटिंग कब करना है। प्रूनिंग आप जनवरी के एंड में कर सकते हैं ताकि फरवरी में आप नई नई शूट्स ले सकें, और इसे यदि आप रीपॉट करना चाहते हैं तो रीपॉट करने के लिए आपको बसंत ऋतु का इंतज़ार करना होगा, यानी कि आप फरवरी में ही इसे रीपॉट करेंगे। यदि आपका पौधा आपको लगता है सूख गया है, सारी पत्तियों को गिरा चुका है, तो उसके स्टेम के पास इस तरीके से खरोच के देख लीजिए। यदि थोड़ी भी स्टेम अंदर से ग्रीन है या इस तरीके से सूख गई है और सूख कर सूखी हुई डंडी गिर रही है तो उस पौधे को नहीं बचाया जा सकता। लेकिन यदि स्टेम ग्रीन है, जैसा कि इसमें आपको नीचे दिख रहा है, तो इस पौधे को बचाया जा सकता है। सूखी डंडियों को काट करके हटा दीजिए और जो सॉइल है उसको वैसे ही गुड़ाई करके और जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप खाद दे दीजिए, तो पौधे में नई फुटाव बहुत जल्द आप ले पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि 1 मुट्ठी नीम खली इस तरीके से सॉइल में मिला देना है। सॉइल आप देखिए किस तरीके की है, एकदम ड्राई है, और इसमें 1 मुट्ठी आप नीम खली मिला दीजिए। यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो 1 मुट्ठी नीम खली एनफ है इसके लिए। 15 दिनों के बाद इसी खाद को फिर से रिपीट करना है। ये चीज़ ध्यान रखें कि खाद को मिलाने के बाद ऊपर से पानी दे दें, और इस प्रक्रिया को मॉर्निंग में करेंगे और पूरे दिन फिर सनलाइट में पौधा रहेगा तो पौधे में किसी भी प्रकार के आप कह सकते हैं ड्रूपी पत्तियां नहीं होंगी या पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि गमले में खाद देना ज़रूरी होता है। जब कभी आप ये खाद देते हैं उसके 3 से 4 दिनों के बाद ही आप बेहतर रिजल्ट ले पाते हैं। नीम खली जो है ये आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नीम खली को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो आप लिंक मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ खाद का नाम ज़रूर लिखिए कि किस खाद का लिंक चाहिए। देखिए 1 मुट्ठी आपको भर के देना है। यदि थोड़ा कम या ज़्यादा देंगे तब भी आप अपने पौधे में इस तरीके से नई फुटाव ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। नीम खली सिर्फ फंगस से ही नहीं बचाता, जड़ों को स्ट्रेंथन देने में और पौधे को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस तरीके से स्टेम इसकी धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। हर एक 15 दिनों पे ये आपको रिपीट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, यदि सूखी डंडी सी हो गई है और न्यू पत्तियाँ नहीं आ रही हैं तो आपको क्या करना है। इस चीज़ के इस्तेमाल से आप नई नई पत्तियां ले पाएंगे, और ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट
ये जो वाइट सी चीज़ देख रहे हैं ये एप्सम सॉल्ट है, ये सेंधा नमक नहीं है। कई लोग लिख देते हैं कि सेंधा नमक एप्सम सॉल्ट होता है, ये फर्टिलाइज़र है। सेंधा नमक खाने वाला नमक होता है, इसको खा नहीं सकते, ये खाद है। तो एक एक चम्मच सॉइल पे भी छिड़क सकते हैं या फिर पानी में डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे नई पत्तियों को लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और ये जो एप्सम सॉल्ट है इसको भी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लिंक मांग सकते हैं। यदि आपके पौधे में फंगस वगैरह लग गया है किसी भी तरीके का, तो एप्सम सॉल्ट उस फंगस से भी आपको छुटकारा देने में राहत देता है। यदि घरेलू उपाय की बात करें कि क्या घरेलू उपाय यूज़ कर सकते हैं, तो आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती जो आपके घर में चाय बनने के बाद आप फेंक देते होंगे, उसे अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर आप गमले में डाल दीजिए। इससे भी आपके बेलपत्र के पौधे में आप देखेंगे ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और मिट्टी एसिडिक होने से फ़ायदा ही होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।